हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो एक ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं फिर दोबारा से। तो आज का वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लिंडा इज द वन, जो ब्लिंडा है इज द वन, एक ही है, हु इज ऑल परवेसिव एंड सेंटर करेक्टर अलेक्जेंडर पॉप मोक हीरोइक द रेप ऑफ द लॉक। कहने का मतलब यह है ब्लिंडा जो है वो एक ही है और कोई उसके लेवल पर है ही नहीं। हु इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब पूरी तरह से व्यापक है, एंड सेंट्रल करेक्टर केंद्रीय चरित्र है इन अलेक्जेंडर पॉप के मोक हीरोइक द रेप ऑफ द लॉक में। सी इज द सेंट्रल ऑफ द अटेंशन ड्यूरिंग हर प्लेजर राइड ओवर रिवर थेम्स। वो थेम्स नदी के किनारे वो केंद्रीय चरित्र है। अटेंशन मतलब हमारा ध्यान खींचती है, और उसको जो शौक है वो टेम्स नदी के किनारे घूमने का है। हर लिवली लुक्स, उसका जो लुक्स है लिवली है। हर स्प्राइटली माइंड, उसका जो माइंड स्प्राइटली है एकदम। हर फ्लैशिंग आइज, उसकी जो फ्लैशिंग आइज है चार्म वन, हर किसी को आकर्षित कर देती है। एंड ऑल, और सभी, क्या कहते हैं, ब्लिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। मतलब जब ब्लिंडा हंसती है तो पूरा संसार क्या होता है, खुशी से भर जाता है। ब्लिंडा इज लाइक द सन, सूर्य की तरह है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हर ब्राइट आइज, अपनी चमकीली आंखों की वजह से, बट ऑल्सो सी डोमिनेट्स हर स्पेशल वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड को वो डोमिनेट करके रखती है। डोमिनेट का मतलब होता है प्रमुख रहती है अपने आप में, अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। हीरोइन ऑफ द पोएम, पोएम की हीरोइन है, आपको पता ही है, एज वी नो दैट ब्लिंडा इज द हीरोइन ऑफ द पोएम। वी सी हर स्लीपिंग टिल नून, हम उसे देखते हैं टिल नून, दोपहर तक सोते हुए। एंड हर अवेकनिंग, वो जब जगती है, बाई हर लेप डॉग शॉक, उसका जो गोदी में जो कुत्ता रहता है उसका नाम है शॉक। जब वो भौंकता है तो उसी के उससे वो उठती है। वी आर प्रेजेंट एट हर टॉयलेट, हम उसके टॉयलेट पे जब देख नज़र डालते हैं, टॉयलेट का मतलब यहाँ गाइस वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। टॉयलेट का मतलब यहाँ पर वो है जहाँ पर वो अपने आप को डेकोरेट करती है, मेकअप करती है, जहाँ वॉज द प्रोग्रेस ऑफ सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, मतलब अपने जो धर्म है उसका, जो अपना रीति रिवाज है उस पर वो गर्व करती है। देन वी सी हर प्रोसीडिंग फ्रॉम थेम्स रिवर टू द हैम्पटन कोर्ट, थेम्स रिवर से हैम्पटन कोर्ट तक वो जाती है। हर डिफरेंट पोर्ट्रेट्स, उसके जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के पोर्ट्रेट चित्र हैं, शो दिखाते हैं। टू लॉक्स को ऑफ हेयर, उसके बाल के जो गुच्छे हैं, दो गुच्छे बने रहते हैं उसके बालों के, मतलब जिन्हें पफ कहते हैं, पफ बने रहते हैं। डेट रेस्ट ऑन और शोल्डर, जो उसके कंधे पर पड़े रहते हैं। दीज टू लॉक्स, और ये ही दो जो पफ होते हैं, आर द सेम दैट वी फाउंड इन ब्लिंडास करेक्टर, जो ब्लिंडास के करेक्टर में पाए जाते हैं। एंड दिस पोएम इज ऑल अबाउट द रेपिंग ऑफ दीज टू लॉक्स बाई लॉर्ड पीटर, और जो लॉर्ड पीटर है वो ही इन दो जो उसके पफ होते हैं ब्लिंडा के, उन्हें रेप कर देता है, मतलब उसकी आज्ञा के बिना उन्हें काट देता है, ठीक है। तो किसी की लड़की की आज्ञा के बिना उसके साथ कुछ भी करना वो एक तरह से रेप माना जाता है गाइस, आप समझ लेना बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक क्रिएशन, एक क्रिएशन है वो किसकी, विट, बुद्धिमानी है उसके अंदर, ब्यूटी सुंदरता है, एंड पोइट्री, कभी कभी काव्य भी कहती है। सी इज क्रिएशन ऑफ विट ब्यूटी एंड पोइट्री, ठीक है। कुछ का मीनिंग आप निकाल लेना गाइस, ठीक है, मैं एकदम एकदम बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। शी वेक्स अप एट 12, वो 12 बजे जगती है। एंड फर्स्ट थिंग दैट वो विच ग्रैप्स हर अटेंशन इज ए लव लेटर, वो लव लेटर को पढ़ती है सबसे पहले, उसका काम ये होता है। देन शी पेंट्स, वो पेंट्स करती है, जैसे दीवारों पर पेंट्स करते हैं अपने आप को पेंट्स करती है। एंड डेकोरेट्स करती है विद द हर विथ डायमंड्स ऑर्नामेंट परफ्यूम पफ पाउडर्स एंड पैचेस। पैचेस का मतलब होता है मरम्मत करती है अपने चेहरे की, तभी घर से बाहर निकलती है। कुछ लड़कियां होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ लड़कियां कहीं ट्यूशन जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, अपने आप को मेकअप करके चलती हैं ताकि वो मतलब लड़के जो होते हैं उन्हें वो एट्रैक्टिव कर सके अपनी ओर। बस उनका कोई काम नहीं होता है उन लड़कियों का, ठीक है, उनका यही टाइम वेस्ट करना होता है। टाइम वेस्ट करती हैं, घर आ जाती हैं, ठीक है।
तो ऐसी लड़कियों के जो वो होते हैं लवर, वो लिखा ना आगे, आगे लाइन कह रही है शी वेंट आउट फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लवर्स, वो विजय पाना चाहती है अपने जो प्रेमी होते हैं उनके ऊपर। हर स्माइल आर सनी, उसकी स्माइल खिलते हुए सूरज की तरह होती है, ठीक है। हर मैनर्स पॉलिश, उसका जो मैनर होता है वो चिकना होता है एकदम, वो हर कोई देख के उसे आकर्षित हो जाता है। हर आइज लार्ज, उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। सी गोज फॉर सेल एंड देन टू हैम्पटन कोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फन मेकिंग एक्टिविटीज़, बहुत सी फन मेकिंग एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करती है। देन हर लॉक्स आर रेप, उसी समय उसके जो लॉक्स होते हैं, उसके बालों के गुच्छे होते हैं, रेप, उनका रेप कर दिया जाता है बाय द बैरन, बैरन के द्वारा। सी फाइट्स विद द हेल्प ऑफ निफ एंड बोर्डकिन, वो क्रोध में आ जाती है और बोर्डकिन मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, बालपिन होता है बोर्डकिन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोकरी एंड एडोरेशन। एडोरेशन मतलब मौकरी, हंसी मजाक का एक ऑब्जेक्ट है, एंड एडोरेशन आराधना भी करती है। ब्लेंडा इज बोथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकूल एंड ब्यूटी, एज ए ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी के जैसे सी डिजर्व आवर एडमिरेशन, हमारी प्रशंसा को डिजर्व करती है, योग्य है वो। ऑन द वन हैंड, एक तरफ सी मोक एट, वो हंसी उड़ाते हैं हम उस पर। ऑन द अदर हैंड सी इज प्रेज एज ए वुमेन ऑफ ब्यूटी, दूसरी जगह हम उसकी सुंदरता की मतलब एक सुंदर औरत के रूप में उसकी प्रशंसा भी करते हैं। एंड चार्म, उसका जो चार्म है, उसका जो प्रभावशाली पर्सनालिटी है वो दूसरों को अट्रैक्टिव करता है। सी ऑलमोस्ट पूरी तरह से प्रेजेंट रहती है एज ए गॉडेस, एक देवी के रूप में ब्यूटी, सुंदरता की। एंड यूथ, एक नौजवान है वो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 18वीं शताब्दी को रिप्रेजेंट कर रही है वो, ठीक है। 18वीं शताब्दी में किस तरह की लेडीज़ थी, क्या उनके शौक थे, वो सब इसमें दिखाया गया है। मैंने आपको पहले भी एक अपना लॉन्ग आंसर बनाया था, द रेप ऑफ द लॉग एज ए मॉक हीरोइक की पिक, वो जाकर देख लेना, वो सेम टू सेम है थोड़ा बहुत। ब्लिंडा इज रिप्रेजेंट लेडी फार्मोर ऑफ रियल लाइफ, वो रियल लाइफ में फार्मोर है उसका नाम, हुम जिसको साथ लॉर्ड पीटर मेड एंग्री, जिसे लॉर्ड पीटर गुस्सा दिला देता है, बाई कटिंग हर लॉक्स, उसके लॉक्स को काट के, उसके गुच्छों को काट के, सिर के जो उसके पफ होते हैं। लॉर्ड पीटर इन द पोएम में रिप्रेजेंट बाय द बैरन, बैरन के रूप में वो रिप्रेजेंट किया गया है। बोथ द फैमिलीज ऑफ फार्मोर एंड पीटर की वर इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी, आपस में विरोधी हो जाती हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। बट दे वर फ्रेंडली टू पॉप, पॉप के लिए वो फ्रेंडली थी, मित्रता थी मतलब पॉप के लिए उनकी, ठीक है। दोनों ही फैमिली पॉप को जानती थी। पॉप वुड नॉट हैव बीन एबल इन ब्रिंगिंग दैम क्लोज, पॉप कभी भी उन्हें सफल नहीं हुआ है पास लाने का ईच अदर, एक दूसरे के। इफ़ यदि ही हैड नॉट प्रेजेंट दैम सटायरिकली, यदि वो उन्हें सटायरिकली प्रेजेंट नहीं करता उन दोनों फैमिलियों को इस पोएम के माध्यम से, ठीक है, तो वो उन्हें कभी भी पास नहीं ला पाता। देयर फॉर, फिर भी, एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, पॉप प्रेज दोनों की प्रशंसा करता है, दैम। बट इन द रियल फुल फ्लैज में, फुल फ्लैज मतलब पूरी तरह से विकसित रूप में, ही मोक एट दैम, वो उनका मजाक उड़ाता है। सेंट्रल करेक्टर ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल करेक्टर है। फ्रॉम द बिगनिंग, ओपनिंग लाइन से ही इट बिकम क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्लिंडा इज द सेंटर करेक्टर, ब्लिंडा सेंटर करेक्टर है। सी इज हीरोइन ऑफ द दिस मॉक हीरोइक, इस मॉक हीरो की वो हीरोइन है। हर करेक्टर रिप्रेजेंट, उसका जो करेक्टर है प्रेजेंट करता है डिग्रेडेशन मतलब पतन को, पूरी तरह से पतन हो गया है एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का जो 18वीं शताब्दी में पतन हो चुका था उसे वो रिप्रेजेंट करती है। दिस मेक्स हर करेक्टर लार्जर देन एनी करेक्टर ऑफ द पोएम, जितने भी करेक्टर पोएम में सब में जो लार्जर है, सबसे बड़ा जो करेक्टर है वो ब्लिंडा का है। पॉप हैज़ डिस्क्राइब ब्लिंडा एज हैबिट्स इन डिटेल, ब्लिंडा की हैबिट को भी उसने डिटेल में यहाँ दिखाया है। सी लेट राइजर, जो एक लड़की रात को देर से आएगी और सुबह देर से ही उठेगी, आपको पता ही है, तो ये उसकी हैबिट है, 12 बजे उठती है इन अ डे, एक दिन में। सी इज एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड हैज़ ग्रेट लव फॉर लग्जरीज एंड ब्यूटी, मतलब आराम को ज़्यादा महत्व देती है और सुंदरता को ज़्यादा महत्व देती है। लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की उसके अंदर कमी है। इन ब्लिंडा में स्पिरिचुअल लैकनेस इज क्वाइट एविडेंट, पूरी तरह से जाहिर है, जो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है पूरी तरह से जाहिर है। सी जस्ट लाइक आर एरिस्टोक्रेटिक लेडीज, पूरी तरह से एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ के जैसी ऑफ हर टाइम, अपने समय की। इज मोर केयरफुल अबाउट पर्सनल रेपुटेशन के प्रति उसे बहुत ज़्यादा वो सचेत है, रेदर देन स्पिरिचुअल सैक्रेडनेस, मतलब आध्यात्मिकता की अपेक्षा उसे अपने पर्सनल जो उसकी रेपुटेशन है उसकी ज़्यादा परवाह है। सी हैज़ नो सेंस ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी, उसके अंदर कोई नैतिकता का गुण नहीं है। ब्लिंडा हैज़ अ रोमांटिक नेचर, ब्लिंडा की रोमांटिक नेचर है। ऑन द रिवर थेम्स कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ क्लियोपेट्रा इन शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा,
शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा में जो क्लेयोपेट्रा का रोल है, जिसके बहुत सारे लवर थे, ऐसे ही ब्लिंडा का रोल है इसमें। लाइक क्लियोपेट्रा की तरह हर फिजिकल चार्म, उसका जो शारीरिक आकर्षक है, मेक्स इवन रिलीजियस सैंक्टिटी इररिलेवेंट, मतलब पवित्रता को व्यर्थ कर देता है पूरी तरह से। To sum up our point, it can be said that among all the outstanding female characters of the English literature के अंदर जितने female character हैं, Belinda is much more complex character than any other. इन सभी में पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, उसे समझ नहीं पाया कोई भी। सी इज नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर बट ए ट्रू डिपिक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। 18th सेंचुरी जो इंग्लैंड में उस जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, जो किस तरह की लेडीज थी, उसे वो रिप्रेजेंट करती है। इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है पूरी तरह से वो। पॉप वर्शिप, पॉप ने उसकी पूजा की है, उसकी सुंदरता की, बस पॉप तो उसकी सुंदरता के पीछे पड़ा हुआ था, बिलिंडा की उसकी पूजा की उनने। द वे पॉप यूज द लॉफ्टी एंड सबलाइम वर्डिंग टू पे attribution to her heroine in his poem of the rape of the lock, no other writer had given such sort of honor to his heroine। कहने का मतलब ये है, जो कुछ जो हमारा अलेक्जेंडर पॉप ने अपने द रेप ऑफ द लॉक में बिलिंडा की जितनी तारीफ दिखाई है, उतनी तारीफ कोई और राइटर नहीं कर पाया अपनी हीरोइन की। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।